हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस एनएमएमएस सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हमारे जो 35 क्वेश्चन साइंस विज्ञान विषय से हमारे जो एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन आते हैं, उन 35 क्वेश्चनों को जो हमारे हल करवाएंगे, सोल्व करवाएंगे, वो सर हमारे किशन सर। यह आपको आज से जो हमारे 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उन 35 क्वेश्चन को सोल्व कराने का कार्य करेंगे, जिसमें से आपको कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो स्वागत है किशन सर का क्लास में। धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, हम लोग साइंस का पार्ट शुरू करेंगे। उससे पहले मैं कुछ पंक्तियां वो स्टार्ट करूंगा कि डगमग डगमग डोल रही है बीच धार में नैया, पार करो हे अंतर्यामी बन के नाथ खिवैया, शरणागत हूँ नाथ तुम्हारे है मेरे कृष्ण मुरारी, सबको पार लगाया भगवान अब है मेरी बारी। कह दो गोविंद को कि हमारी पार लगा दो। प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे गति करती है, किस में गति करती है? देखिएगा, केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैसों में, या ठोस या द्रव गैस में। देखिए ध्वनि तरंगे किस में गति करती है, तो वो गति करती है हमारे ठोस द्रव गैस में। किस में गति करती है? ध्यान रखना, आपका उत्तर होगा ठोस द्रव व गैस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपतन कोण व परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या ये आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है? देखिए मैं आपको बताता हूं एक नियम, वो है परावर्तन का नियम। कौन सा नियम? परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जब आपतन कोण, परावर्तन कोण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिएगा, ये आपतन कोण ये है, यहां से किरण आएगी और यहां से प्रतिच्छेद होके वापस चली जाएगी, ये है हमारा परावर्तन कोण। और इसमें क्या होता है कि आई, कोण आई और कोण आर, ये दोनों बराबर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों बराबर होते हैं। कब होते हैं? देखिए सदैव, कभी कभी, विशेष दिशाओं में, या कभी नहीं। तो हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, तो मतलब हमेशा, ऑलवेज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्रक। चाल का मूल मात्रक का मतलब है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी का मतलब क्या है? मीटर। और अपॉन सेकेंड, तो आपका उत्तर क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन, किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर पर सेकेंड। तो आपका उत्तर क्या होगा? मैंने बताया आपको कि दूरी बटा चाल, और मतलब दूरी का मात्रक होता है मिनट, मीटर, और समय का होता है सेकेंड, यानी कि आपका उत्तर होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है। क्या कहलाती है? इंद्रधनुष बनता है ना हमारा, विबग्योर कलर। देखिए ऑप्शन, परावर्तन, विक्षेपण, विस्तृत परावर्तन, या पार्श्व परावर्तन। तो आपका इंद्रधनुष किस परिघटना की वजह से होता है? तो डिस्प्रेशन यानी विक्षेपण की वजह से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वो गैस होगी CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका सूत्र भी याद रखना है। नेक्स्ट एक ऑप्शन था नाइट्रोजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो आपका उत्तर हो रहा था डबल रोटी में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी ईंधन का उसमें मान है। सीएनजी इसमें ईंधन का मान कितना है? 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम, 35,000 किलोजूल पर किलोग्राम, 50,000 किलोजूल पर किलोग्राम, 55,000 किलोजूल पर किलोग्राम। तो इसका उत्तर होगा 50,000 किलोजूल पर किलोग्राम। अब एक तगड़ी बात बताता हूं आपको कि ये तो हो गया सीएनजी का। किसका हो गया? सीएनजी का, जो आपकी क्वेश्चन आ चुका है और अगले एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होगी 55,000 किलोग्राम। अगर अगला एग्जाम में अगर पर्सन आएगा तो पक्का ही आना है कि 55,000 किलोजूल पर किलोग्राम
किसका उसमें मान है। तो आपको ध्यान रखना है एलपीजी का, किसका, एलपीजी का। और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु का उदाहरण है, अधातु कौन सी है। देखिए सल्फर, सल्फर, आयरन, जस्ता, कॉपर। देखिए मैं आपका प्रतीक चिन्ह बता देता हूं आपको, अगले एग्जाम में हो सकता है प्रतीक चिन्ह से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो सल्फर का होता है एस, आयरन का होता है एफ ई, जस्ता का होता है जेडन, जिंक बोलते हो आप प्रॉपरली, और कॉपर। तो आपकी तो मेटल है, आयरन धातु है, जिंक धातु है, कॉपर धातु है, लेकिन अधातु कौन सी है यहाँ पे, तो सल्फर। आपका उत्तर क्या होगा, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो आपका उत्तर तो क्या होगा कि सिट्रिक एसिड। जो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, नींबू, संतरा और खट्टे पदार्थ, उसका तो आंसर होता है सिट्रिक एसिड। लेकिन एक है ऑक्जेलिक एसिड, जो टमाटर होता है उस पे होता है ऑक्जेलिक एसिड, और लैक्टिक एसिड होता है। देखिए ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, टमाटर में, आपको आ सकता है एग्जाम में। एक है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस में होता है, दूध में। ध्यान रखना है ये भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। किस में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जो कि डिस्टिल वाटर होता है ना, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। देखिए नल का पानी, नींबू का रस, वनस्पति तेल, सिरका। तो आपका जो डिस्टिल वाटर होगा उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, मतलब आपका उत्तर क्या होगा, टेप वाटर, यानी कि नल का पानी या डिस्टिल वाटर। जो अपने बारिश वगैरह का पानी होता है ना, वो डिस्टिल वाटर होता है, और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। वो कौन सा पदार्थ है, जो अपने जो प्रेशर कुकर वगैरह होते हैं ना, उसका हैंडल किसका बना होता है, तो बेकेलाइट का होता है, क्योंकि हम लोग उससे गर्म नहीं होते, अपने हाथ वगैरह जलते नहीं है। एक है पॉलीथीन, पीवीसी और नॉयलन। तो हालांकि इनका उपयोग नहीं होता है, तो बेकेलाइट का होता है। अपना उत्तर क्या होगा, बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक हर्ट्ज बराबर होता है, कितना होता है, एक हर्ट्ज बराबर, एक कंपन प्रति मिनट, 10 कंपन प्रति मिनट, 60 कंपन प्रति मिनट, या 600 कंपन प्रति मिनट। तो आपका उत्तर क्या होगा, 60 कंपन प्रति मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने डेसिबल से अधिक शोर हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो जैसे ही हमारी नॉर्मल डेसिबल होता है हमारे आवाज सुनने के लिए 20 डेसिबल होता है, और अगर हानिकारक होगा तो 80 डेसिबल होगा। कितना होगा, 80। लेकिन हमारे ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, देखिए 70 डेसिबल, 80 डेसिबल, 50 डेसिबल, या 40 डेसिबल। तो आपका प्रॉपरली हाई प्रॉब्लम, जैसे अब अपने कानों में वगैरह कभी बहरे बहरे हो जाते हैं आवाज होने की वजह, तो कितने डेसिबल से अधिक होने पर कितने होते हैं, 80 डेसिबल। आपका उत्तर नंबर क्या होगा, 2, 80 डेसिबल। नेक्स्ट है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग एक मच्छर के द्वारा फैलता है, वो कौन सा है, देखिएगा डेंगू, पोलियो, मलेरिया, खसरा। तो आपका उत्तर नंबर क्या होगा, मलेरिया। और किस मच्छर के कारण होता है, मलेरिया, वो होता है मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। इसका ध्यान रखना, अब की बार आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा कि मलेरिया किस रोग के कारण होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन का चयन कीजिए। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं,
कोशिका केंद्रक में स्थित होती है, जीर्ण गुणसूत्र में स्थित होते हैं, केंद्रक कोशिका झिल्ली से गिरी होती है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि हमारा जो सही कथन है वो है जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं। जो देखिए गुणसूत्र कौन से हैं मानव में, वो थे एक्स और वाई। महिला के अंदर तो क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और जो मेल होता है एक्स वाई होता है। यहाँ से हमारे फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन जैसे हमारे पास यहाँ पे हो गया क्रॉस, क्रॉस से एक्स एक्स, यहाँ से फिर क्रॉस होगा एक्स वाई, फिर यहाँ से क्रॉस होगा एक्स एक्स, और यहाँ से क्रॉस होगा एक्स वाई। हमारे पास आपको पर्सन पूछ लिया जा सकता है कि एक मादा, मानव मादा और पुरुष के मध्य फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो उसमें कितने मान पुरुष और महिला होने की संभावना होगी, तो वो 50% होती है। मतलब कैसे है, तो वो देखिए एक्स एक्स और एक्स एक्स ये तो लड़की है, और एक्स वाई और एक्स वाई ये पुरुष है, तो मतलब 50% 50 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिका द्वारा जनन होता है, कलिका के द्वारा किस में जनन होता है? देखिए पैरामीशियम, हाइड्रा, अमीबा और बैक्टीरिया। अब कलिका बर्ड द्वारा किस में होता है? हाइड्रा में। किस में होता है? हाइड्रा में। और आपको प्रश्न एक पूछ लिया जा सकता है अमीबा में किसके द्वारा होता है, तो अमीबा होता है मुकुल, सॉरी एक एक कलिका द्वारा जनन होता है, पैरामीशियम, हाइड्रा, अमीबा और बैक्टीरिया। अब इसका उत्तर होगा अमीबा। और हाइड्रा में तो क्या होता है? मुकुलन होता है। आपकी जो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब है उसके अंदर हाइड्रा में मुकुलन है, और जो कलिका द्वारा जनन होता है वो अमीबा में होता है। वो अमीबा होता है ना, आंखें में इसके बंद करके बना लो आप, और उसका फिर जैसे दूसरा ओपन बनाएंगे तो दूसरे जीव बन जाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की फसल उगाने के लिए में कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है? आपको जो भी प्रश्न पढ़ना हो, अगर ऐसे प्रश्न आए तो उस पर नहीं फिर क्लिक करना है। तो देखिए कम तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा और उच्च तापक्रम। तो आपका उत्तर नंबर होगा 1। अब लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि वो सर्दी में गल जाती है और इस वजह से नहीं हो पाता। बाकी नॉर्मल आर्द्रता होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए और उच्च तापक्रम होना चाहिए। लेकिन क्या चीज नहीं होनी चाहिए? तो वो कम तापक्रम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल क्या होता है कि वो अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। तो आपका उत्तर नंबर 2 होगा। क्या होगा? उदासीन। और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, क्या पीएच मान होता है? वो 7 होता है। ध्यान रखना है आपको कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना है 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारीय रोगों का प्रमुख कारण है। कौन से संचारणीय रोग होते हैं? तो किसके कारण होते हैं वो? हाउस फ्लाई, चींटी, ड्रैगन मक्खी, घरेलू मक्खी और मकड़ी। आपका उत्तर नंबर होगा 3। किसके कारण होता है संचारी रोग? घरेलू मक्खी के कारण। मतलब हमारे घर में मक्खियां वगैरह आती है तो वो हमारे आसपास में जो खाना वगैरह होते हैं उसमें बैठ जाती है, उसकी वजह से उनमें रोग होते हैं तो हमारे ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की? तो किसने की थी? देखिए एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटरमैन। तो आपका उत्तर नंबर क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? देखिए फुफ्फुस, त्वचा, गिल्स और श्वास प्रणाल। किसके कारण करती है? तो मछलियां, ध्यान रखना है, गिल्स के कारण होती है। किसके कारण होती है? गिल्स के कारण होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट जल उपचार के लिए स उत्पाद है। देखिए ऑप्शन, अपंक व कोक, कोक व मोम, अपंक व जैव गैस, एलपीजी एवं सीएनजी। तो किसके स उत्पाद होते हैं? तो वो ध्यान रखना है अपंक व
जैव गैस के कारण होते हैं। अभी मैंने आपको बताया एलपीजी और सीएनजी, लेकिन आपको नहीं बताया था मैं कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको प्रश्न आ सकता है कि होता है संपीड़ित संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होता है? प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? देखिए 90%, 50%, 40%, 71%। तो आपका उत्तर नंबर क्या होगा? 4 होगा। कितना परसेंट होगा? 71%। और हमारा जो भूभाग है वो कितना है, ध्यान रखना है, वो कितना है? 29.2%। 70 पॉइंट कुछ होता है तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन में 29.2% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद है? देखिए केरोसिन, कोक, प्लाईवुड और बिटुमेन। देखिए केरोसिन आप जानते हो मिट्टी का तेल जो घरों में पाया जाता है। ये कोक है जो हमारे नॉर्मली बोले तो उसको कोयला बोल सकते हो आप लोग। ये बिटुमिनस ये भी कोयला है। लेकिन आपकी जो वन का स उत्पाद होता है वो होता है प्लाईवुड, यानी कि लकड़ी। इसके लिए उत्तर आपका नंबर होगा 3, प्लाईवुड। नेक्स्ट है, पृथ्वी का मध्य भाग कहलाता है? देखिए भूपर्पटी, प्रावार, आंतरिक क्रोड व बाह्य क्रोड। पृथ्वी का मध्य भाग क्या होता है? भूपर्पटी। आपका उत्तर नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो नेत्र को रंग प्रदान करता है। कौन हमारे रंग प्रदान करता है? जैसे आइरिस हो गया, लेंस हो गया, कोर्निया, रेटिना। तो आपका उत्तर नंबर क्या होगा? 4 नंबर। मतलब जो आपके नेत्र के रंग का रंग दिखाता है ना, तो वो रेटिना के ऊपर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी पादप का उदाहरण है? परजीवी पादप का उदाहरण क्या होगा? देखिए गठपर्णी, आम, केला व अमरवेल। तो आपका उत्तर नंबर क्या होगा? अमरवेल। ये क्या है कि परजीवी पादप है, किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे हम बात करो अमरवेल की, तो जो हमारे रिजका होता है ना, उसके सहायक कार्य करती है, उसके पास में ही उगती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको परजीवी पादप। नेक्स्ट पुष्प है, पर्सन है, एक लिंगी एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? देखिए सरसों, गुलाब, पिटूनिया, पपीता। तो आपका उत्तर नंबर क्या होगा? 3। ये क्या है कि एक लिंगी है। बाकी बहुलिंगी, इसमें अलग अलग प्रकार के बाइसेक्सुअल, ये द्विलिंगी है। और आपका जो एक लिंगी पुष्प है वो है पिटूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग। देखिए ऑप्शन है, रिकेट्स हो गया, स्कर्वी हो गया, गोइटर हो गया और हीमोफीलिया। देखिए हमारा उत्तर नंबर क्या होगा? 3। और 3 होता है गलगंड रोग। गलगंड रोग किसके कारण होता है? ये आयोडीन की कमी से। और इसको हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। तो आप इसलिए आपका नंबर 3 होगा, थायरोगोइटर या गलगंड रोग। एक है रिकेट्स, एक है स्कर्वी। ये है विटामिन की वजह से। ये तो है विटामिन सी की वजह से। और ये है, सॉरी, ये तो है विटामिन की वजह से। एक मिनट, नेक्स्ट बात कर लेते। स्कर्वी ये विटामिन सी की वजह से होता है। और ये हीमोफीलिया है जो है जेनेटिकली आनुवंशिक रोग है। आपको पर्सन पूछ सकता है कि आनुवंशिक रोग कौन सा है, तो वो होगा हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? देखिए मानव, मेंढक, मुर्गी और गाय। तो आपका उत्तर नंबर क्या होगा? 2,
मेंढक में। किस में होता है बाह्य निषेचन? मेंढक में। जबकि इनमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन। क्या होता है इनमें? आंतरिक निषेचन। मानव के अंदर, मुर्गी और गाय के अंदर क्या होता है? आंतरिक निषेचन। आपको ध्यान रखना है किस में आंतरिक निषेचन होता है, तो होता है मानव, गाय, मुर्गी। इनमें तो क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। जबकि मेंढक वगैरह होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि बाह्य निषेचन होता है। अब बाह्य निषेचन कैसे होता है सर? तो ये देखिए, जैसे मेंढक होता है अपने स्पर्म वगैरह और ओवम। एक तो स्पर्म प्लस ओवम, ओवम पहले मादा मादा मेंढक जल में त्याग देती है और स्पर्म फर्टिलाइजेशन करके फिर बाह्य निषेचन होता है। उसको इसलिए बोलते हैं जल के अंदर हो जाता है, और इस वजह से हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में पुत्री का निर्माण होता है। पुत्री का निर्माण किस क्रोमोसोम की वजह से होता है? तो देखिए, एक्स गुणसूत्र की वजह से, वाई गुणसूत्र की वजह से, या दो गुणसूत्र वाई गुणसूत्र की वजह से, या दो एक्स गुणसूत्र की वजह से। मैंने अभी बताया था कि मानव के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा एक्स और वाई के अंदर, तो दोनों से एक में तो मादा होगी, दोनों में अंदर फर्टिलाइजेशन होगा ऐसे। तो हमारे पास बन जाएगा एक्स वाई और एक्स एक्स। पहले तो बनेगा एक्स एक्स और एक्स वाई। अब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, यहां से क्रॉस होगा, तो एक्स और एक्स, मतलब किसके कारण हुआ? एक्स एक्स की वजह से। और हमारे उत्तर में क्या है? दो एक्स गुणसूत्र, मतलब हमारा उत्तर क्या हो गया? 4 नंबर हो गया, दो एक्स गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप का जनन भाग होता है। पादप का जो जनन भाग कौन सा होता है? देखिए, पर्ण, तना, मूल और पुष्प। तो आपका उत्तर नंबर क्या होगा? पुष्प। पुष्प वजह वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट, किस आयु वर्ग के किशोरों की टीनेजर्स कहा जाता है? जो टीनेज होती है वो कौन सी उम्र को कहा जाता है? देखिए, 11 से 13 वर्ष, 10 से 25 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, या 16 से 25 वर्ष। जो टीनेज होगी वो कौन सी होगी? 13 से 19 वर्ष की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शित लेग्यूम पादप में उपस्थित जड़ ग्रंथिकाओं में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? कौन सा जीवाणु? देखिए, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, या क्लोस्ट्रीडियम। तो आपका उत्तर नंबर क्या होगा? राइजोबियम। जो आपके लेग्यूम पादप होता है ना, ये कौन सा पादप है? लेग्यूम पादप। और लेग्यूम पादप के अंदर जो रूट होती है, कौन सी? जो जड़ होती है, और उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो वो पाया जाता है राइजोबियम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल कैंसर परिघटना का क्या कारण है? देखिए, अम्ल वर्षा, कोहरा, सीएफसी, या निलंबित कण। तो कौन सा उत्तर होगा? एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा। मार्बल कैंसर होती है किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? देखिए, पत्थर, जल, मछली और मिट्टी। तो आपका जो जैविक घटक है वो है मछली। कौन सी है? मछली। धन्यवाद। साइंस का पार्ट यहाँ तक। इसका 1 मिनट। पृथ्वी का भूभाग कहलाता है, इसका अंतर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई तो ध्यान रखना है, प्रावार। क्या होता है? प्रावार। धन्यवाद। यहाँ तक साइंस का 2016 का पेपर पूरा होता है। फिर मिलेंगे खतरनाक जोश और खतरनाक होश के साथ। जय हिंद, जय भारत।